फिर दोबारा देखो, सबसे पहली प्रमुख समस्या है स्थायी टैक्सी स्टैंड। दूसरे जो ई चालान भेजे जा रहे हैं जो फर्जी है, ये समस्या है। ऑनलाइन जब तुम्हारे पास सिस्टम है तो ऑनलाइन गाड़ियों के कागजात आप चेक क्यों नहीं करते हो? कागजों के नाम पे गाड़ी रोक करके उन ड्राइवरों से आप पैसे लेते। इससे ड्राइवर हमारे बहुत दुखी परेशान हैं। तो इस सिस्टम को प्रशासन दूर करे। फिटनेस सेंटर जो पहले अजमेर था, वो फिटनेस सेंटर हमारा किशनगढ़ भेज दिया, और किशनगढ़ जो है मनमाने तरीके से फिटनेस सेंटर वाला पैसे ले रहा है, जबकि किशनगढ़ आदमी जा रहा है मांगते काटते। और टोल, ये सारी व्यवस्था है। अगर टोल पर फिटनेस खत्म है तो टोल के कैमरे चालान भेज देंगे आपके पास। तो ये सिस्टम गलत है। फिटनेस सेंटर अजमेर होना चाहिए। इन सारी बातों को लेके 1 हफ्ते का प्रशासन को समय, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ जो हमारी मांगे है, तो जन आक्रोश विशाल वाहन रैली का हमारे पास प्रस्तावित है। और हफ्ते भर बाद शहर में विशाल वाहन रैली आयोजित होगी। अगर कुछ होता है तो जिला प्रशासन उसकी समस्त जिम्मेदार होगी। मैं श्रीनाथ पाठक, संरक्षक, अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन। आप बताइए भाई साहब। आज अजय मेरू टूरिस्ट एसोसिएशन में हमारे संरक्षक महोदय श्रीनाथ पाठक साहब की अगुवाई में एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य 3 मुद्दों की बात है, जिसका एक तो स्टैंड होना चाहिए। उसके अलावा जो फिटनेस सेंटर है जो कि हमारे अजमेर शहर में और किशनगढ़ में, उसकी मनमानी मर्जी से रेट ली जा रही है। और नए अजमेर में, किशनगढ़ में कोई ये फिटनेस सेंटर नहीं है अजमेर में। इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से अजमेर में फिटनेस सेंटर चालू किया जाए। और तीसरी समस्या ये है कि जो आए दिन ई चालान हो रहे हैं, ये चालान जब गाड़ी चंडीगढ़ है उसके बाद ही उस गाड़ी का चालान अजमेर में हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? तो ये कैमरे जो लगाए गए, ये किस लिए लगाए गए? खाली बस फोटो खींच के भेजने के लिए, चालान के लिए लगाया गया? इसीलिए मैं प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ और प्रशासन तुरंत प्रभाव से जवाब देवे, नहीं तो हम वाहन रैली, आक्रोश रैली निकालेंगे। हजारीबाग से रवाना होगी और पूरे शहर के अंदर होती हुई श्रीमान कलेक्टर महोदय पहुंचेगी और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इन समस्या को समाधान करें। यदि ये 1 हफ्ते भर में समस्या का समाधान करते तो ठीक है, नहीं तो ये वाहन रैली, आक्रोश रहेगी। उसके स्वयं जवाबदार प्रशासन रहेगा और सरकार रहेगी। चालान कब आया? बिल्कुल, यातायात की जो गाड़ी यहाँ है वो चंडीगढ़ गाड़ी है, उसके बाद चालान यहाँ हो रहा है, ये क्या कारण है? जबकि और दूसरी बात, ये जो कागज है इसमें जो फोटो है, जब आदमी का भी चालान होता है क्या? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रशासन से। यह सवारी गाड़ी का होता है या आदमी का होता है? इसीलिए मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आदमी का चालान कर रहे हैं या गाड़ी का चालान कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन यही निवेदन है कि ऐसी फोटोएं खींचकर नहीं भेजे, थोड़ा पुलिस प्रशासन को समझाए। तो नहीं तो हमारा जितने भी चालक साथी है वो फुल आक्रोश में है और इसकी आक्रोश वाहन रैली स्वयं हमारी रैली निकलेगी और प्रशासन को ज्ञापन देगी। यदि प्रशासन तुरंत प्रभाव से जागती है और प्रशासन हमारे गुरुदेव श्रीनाथ पाठक साहब को बुलाकर और हमारे अजय मेरू टूरिस्ट एक्शन को जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनको बुलाकर वार्ता करें। यदि वार्ता नहीं करी तो हम वाहन रैली निकालेंगे, उसके स्वयं जवाबदार प्रशासन होगा और सरकार होगी। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर सिंह, अजय मेरू टूरिस्ट एक्शन शहर अध्यक्ष मनोहर सिंह।